हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर चक्रपाणी। आज का एक बहुत ही दिलचस्प केस है र्यूमेटिज्म का। र्यूमेटिज्म एक महिला जिसकी उम्र 60 साल है और उसके शरीर के दाहिने भाग में सारे जोड़ और दाहिने साइड का पीठ के पीछे का ऊपरी हिस्सा सब जकड़ा, दर्द और एकदम वो रेस्टलेस रहती है। उसके साथ में उसको हमेशा पेट की दिक्कत रहती है। कुछ भी अगर उसने थोड़ा सा भी अगर खाना संतुष्टि भाव से खा लिया या कुछ भी मन मुताबिक कोई चीज खा ली तो उसका पेट फूल जाता है और उसे लैट्रिन फिर होती ही नहीं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बच्चे परेशान होकर तुरंत कोई ना कोई दवाई लाते हैं। उसकी दवाई शुरू करने पे विशेष तौर पे मोडेलिटीज लेने के लिए मैंने उसके घुटने पे फोकस किया। उसका दाहिना घुटना वो काफी सालों से उसमें स्वेलिंग थी, उसमें स्टिफनेस थी और जब भी वो चलना शुरू करती थी तो उसकी स्टिफनेस शुरुआत में ज्यादा होती थी और बाद में उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती थी, मगर दर्द तो घुटनों में लगातार चलने में बना ही रहता था, किसी भी मोशन में बना रहता था। ये पेशेंट मेरे पास बीच बीच में साल 2 साल में कुछ दिन के लिए दवा करने के लिए आता है, फिर जब ये ठीक हो जाता है तो ये चला जाता है। और इसी क्रम में इसने 26 मई से दोबारा ट्रीटमेंट अपना शुरू किया और इसने जो कंप्लेंट मुझे बताई वो लाइकोपोडियम से। इसकी सारी कंप्लेंट में इसके अनुसार पूरा आराम हो गया। आज ये अचानक मेरे पास आई और इसने बोला कि कल रात में मुझे कान में बहुत दर्द हुआ था और मुझे दर्द की गोली खाना पड़ा। तो दर्द की गोली से कान तो ठीक हो गया, परंतु मेरा पेट बुरी तरीके से भारी हो गया है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है जो पीछे बैक तक जा रहा है। और इसका बच्चा इसको लेके हॉस्पिटल जाने के तैयारी में था, लेकिन ये लोग फिर किसी तरीके से सलाह मशवरा करके मेरे पास आ गए। मैंने इनको फिर से लाइकोपोडियम 30 की एक डोज खिलाई और जब इनको 15-20 मिनट के अंदर ही काफी आराम हो गया तो हमने इनसे पूछा कि आपको कान का दर्द क्या पहली बार हुआ है? तो इन्होंने बताया नहीं, ये तो अक्सर हो जाया करता था और पहले मेरा कान बहुत बहता था और यहां तक कि मुझे कान से सुनाई भी नहीं पड़ता है, दाहिने कान से। तो हम अपने सारे मरीजों को रोकते हैं कि अगर दवा करते समय तुम्हें कोई भी दिक्कत हो जो पहले कभी आ चुकी है तो उसमें तुम कोशिश करो कि कोई दवाई मत खाओ और बिना हमारे कंसल्टेशन के कुछ मत करो। इन्होंने एक बात और बताई मुझे आज कि जब भी कभी ये एलोपैथिक दवाई खाती है तो तुरंत इनको वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, चाहे ये कोई भी दवाई खा ले। तो ये एक ओवर सेंसिटिव पेशेंट है एलोपैथिक मेडिसिन के प्रति। ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो एलोपैथिक दवाइयों के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो लाइकोपोडियम देने के बाद ये घर चली गई और इनको काफी आराम है। और ये जो केस है ये एक बार पुनः स्थापित करता है कि जब भी कोई दवा दी जाती है तो आपका रोग वो चाहे कितने ही वर्षों पूर्व अगर
ठीक से जड़ से ना ठीक हुआ हो, तो होम्योपैथिक दवाई करते समय वो वापस आता है और उसका आना आपके लिए अच्छा होता है। उसको कभी भी दोबारा दबाने की कोशिश मत करें, नहीं, इससे आपका बहुत नुकसान होता है। जो बीमारी होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा अभी आपको काफी आराम मिल चुका है, वो फिर से आपकी बढ़ जाएगी और आप जहां के तहां पहुंच जाएंगे। आपका दिन अच्छा हो। नमस्कार।